आपके साथ वंश खानागर। वक्त तो चला है आज की बड़ी खबर का। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध अफीम की जिस तरह से लहलहाती हुई फसल बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में कई वर्षों से दिखाई दे रही है, उसको लेकर आपने पिछली बार देखा था कि राज्य के डीजीपी और प्रधान सचिव जो है यहाँ पे बुंडू अनुमंडल के कार्यालय में सभागार में पहुंचे हुए थे और उस दौरान देखा जाए तो तमाम अधिकारियों के साथ आला अधिकारी, पुलिसिंग में जितने आला अधिकारी हैं वो सभी के साथ एक बड़ी बैठक की गई थी और उसके बाद अफीम की फसल को नष्ट करने को लेकर एक तरह से देखें तो प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आई थी। इसी का तकाजा था कि कई जगहों में देखा गया था कि अफीम की फसल जो लहलहा रही थी उसे नष्ट किया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश ने इसकी शुरुआत कर दी है। मैं आपको बताऊं कि बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश ने आज राहे और सोनाहातू में थाना प्रभारियों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाया है। एक तरह से अफीम को लेकर जिस तरह से लोगों में भ्रांति है और जिस तरह से लोगों के बीच में पैसे की लालच में ये नशीला पदार्थ की खेती की जा रही है, उसको लेकर लोगों में एक तरह से जो लालच है उसको बताया जा रहा है कि किस तरह से अफीम हो सकता है आने वाले दिनों में पूरी नस्ल को नष्ट कर देगी। तो ऐसे में ये बताना बड़ा दिलचस्प होगा और जरूरी होगा कि इस क्षेत्र से ये जो जिस तरह से ये काला कारोबार, ये काला जो ये एक तरह से कहें फसल चल रहा है, उस फसल को विनिष्टीकरण करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, समूल नाश करने के लिए आज एसडीपीओ ओम प्रकाश ने भी कमर कस दिया है और एक तरह से कहें बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में इस बार जो है अफीम की खेती ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अब सीधे तौर पे एसडीपीओ प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग उनसे जुड़ेंगे, एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ ओम प्रकाश, आइए सुनते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। अभियान हर थाना की ओर से चलाया जा रहा है। जिस तरह अफीम का यहाँ कारोबार चलता है, पिछले साल से ही एक्शन दिखाते हुए नजर आए पुलिस, इस बार क्या है? देखिए, वरीय पदाधिकारी जो हमारे हैं उनके दिशा निर्देश मिला है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हम लोग अफीम विनिष्टीकरण के दिशा में कार्य करें। और पिछले बार भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे और उसका सफलता भी हम लोग को मिला था। बहुत हद तक उसमें हम लोग सफलता प्राप्त किए थे और मैक्सिमम खेती को हम लोग शुरू से ही नष्ट कर चुके थे। इस क्रम में हम लोग जागरूकता भी बहुत चलाए थे, गांव-गांव जाकर, पंचायत स्तर पे भी और आम जनमानस में भी पंचायत प्रतिनिधि एवं इतने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था। इस बार भी हम लोग कोशिश, अभी चूँकि समय आने वाला है अफीम का खेती कि लोग धान जब कट जाएगा तो उसके बाद लोग अफीम की खेती की ओर लोग अग्रसर हो जाएंगे। उसके पहले ही हम लोग जो है जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं और लोगों को जो है जागरूक हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। इसी कड़ी में हम लोग बुंडू भी, तमाड़, राहे, सोनाहातू, दशम फॉल सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है और हमारे द्वारा भी इसमें जो है भागीदारी किया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी भागीदारी निभाया जा रहा है और हमको लगता है कि इस बार हम लोग अफीम की जो खेती है प्रारंभ से ही कोशिश रहेगा कि नष्ट किया जाए और इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था है जो खेती के लिए, उसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो है वैकल्पिक खेती की ओर लोग का ध्यान आकृष्ट हो। पिछले बार ग्राम प्रधानों को भी जेल भेजने का कार्य किया गया क्योंकि अफीम फसल को लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिए थे। इस बार पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, पिछले बार जो सूचना मिली थी कि कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा भी जो है इसमें इनकी संलिप्तता की या भूमिका की जो है बात आई थी। इसी क्रम में उनका जो खेती था, जो खेती किया गया था उसमें प्रधान का था संलिप्तता, उसमें भेजा गया था। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि आप लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और आप लोग जो है इस तरह के कार्य में संलिप्त न रहें और लोगों को जागरूक करें और अपने गांव, ग्राम, पंचायत स्तर पर सभी लोगों को अपील करें कि अफीम की खेती जो है इस बार नहीं लगाएं और जो पारंपरिक खेती है उस पर ध्यान दें और जो सहयोग हम लोग की तरफ से होगा, विभाग की तरफ से होगा, वो जरूर मिलेगा। प्रारंभिक रूप से देखा जाए सर तो अफीम की खेती में जैविक खाद जैसे गोबर,
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गोबर जो है सड़कों से ही गुजर के जाती है, अच्छी जगहों से होकर गुजरती है, थाना क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस पर भी कार्रवाई किया जा सकता है सर, मास्टर प्लान बनाया जा सकता है। अगर खेती के लिए वो खाद जाए ही नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा सर। देखिए जो हम लोग का जो जैविक खाद है वो तो हर फसल के लिए उपयोगी होता है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि वो अफीम के लिए ही जा रहा है। अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग उसको ज़रूर रोकने का प्रयास करेंगे, चूँकि उसका यूज उसमें ना करके कहीं अच्छे फसल में यूज करें, वो हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस बार पूरा जो है से हम लोग का जोर रहेगा कि इस बार खेती ना हो। सर इसमें एक बात और भी है कि जैसे आपका बीज भंडार जो होता है बीज दुकान से, वहाँ सबसे ज़्यादा अफीम का दवा वगैरह भी मिलता है, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस बार भी हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि जितने भी इस तरह के जो विक्रेता हैं, बीज विक्रेता हैं, उनके ऊपर भी जो है से हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे और उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर देखा जाए तो जो संवाद है, पुलिस का संवाद जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता है, वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स भी चलते हैं। अफीम को लेकर जागरूकता अखबारों में हमारी तरह के मीडिया के माध्यम से जाते जरूर हैं, लेकिन आपका संवाद अगर गाँव के बीच में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उससे ज़्यादा आउटपुट आएगा सर। बिल्कुल, हम लोग का प्रयास पिछले बार था, हम लोग को बड़ी पदाधिकारी के द्वारा जो है से उपलब्ध कराया गया था, प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक भी किया गया था, प्रचार वाहन भी बहुत सारे उपलब्ध हुए थे और उसी का असर था कि बहुत सारा जो है से खेती हम लोग रोक पाए थे। और लोग जो है से उसको जागरूकता का ही परिणाम था कि लोग जो है से खुद से भी फसल नष्ट किए और विनष्टीकरण में लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। आम जनमानस का कहीं कुछ शिकायत, आप लोगों भी देखे होंगे, कहीं कोई शिकायत नहीं मिला और बहुत सहयोग मिला लोगों को, इसलिए बहुत आंकड़ों के अफीम को लेकर जो जमीन मालिक जमीन दे देते हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार जितने भी जिसके ज़मीन पे खेती किया गया तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया और बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया है और बहुत लोग का सत्यापन भी हुआ है और जेल भी जाए। सर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो पिछला 2024 में कितनी खेती हो पाई थी सर? पिछले बार अमूमन कितने प्रतिशत? लगभग 70-80% के आसपास खेती हुआ था, जिसको हम लोग लगभग 60-70% हम लोग भी नष्ट करने का प्रयास किए थे। लगभग मैक्सिमम सफलता हम लोग प्राप्त की थी। कुछ जगहों पे छूट गई थी जहाँ पे एकदम दूर जगह था, जहाँ पे संसाधन किसी तरह का संसाधन जा नहीं सकता था, लेकिन इस बार हम लोग वो भी टारगेट में रखे हैं कि उस जगह पे भी हम लोग अफीम को खेती नहीं होने दें। गुप्त सूचना के लिए रांची पुलिस ने नंबर भी जारी किया था, क्या इस बार किस तरह की व्यवस्था इस बार की जा रही है? हम लोग का पर्सनल नंबर है, हम लोग का सभी का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है और लोगों से अपील की है कि अगर कोई खेती करते हैं और सहयोग कर रहे हैं तो उनका सूचना जो है से गुप्त तरीके से दीजिए और हम लोग उनका जो है से नाम पता सारा गुप्त रखेंगे, किसी तरह का कोई मैसेज उनका या नाम लीक नहीं होगा और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। 944 किसी तरह की कोई परेशानी भी हो, रात बिरात का भी कोई दिक्कत समस्या हो तो तुरंत बता देना, ठीक है? कॉल करके सर ऐसा समस्या है, हम लोग रातों में पहुंच जाएंगे, ठीक है?